स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई एग्जाम का एक टाइम टेबल जारी हुआ है, उसमें डेट वगैरह है। मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल की डेट क्या है, सीबीटी डेट क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। और जो लेटर आपके सामने था उसको मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले बता दूं आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, तो अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। न केवल आपको यहाँ पर आईटीआई की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही आप यहाँ पर क्लासेस भी देखने को मिल जाती है। अप्रेंटिस की जानकारी हो या फिर जॉब की जानकारी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेज हो या नॉर्मल क्लासेज हो या आप आईटीआई पास हैं तो आपके लिए वीडियो है। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर अपलोड किया है कि आईटीआई के बाद क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि इसकी थोड़ी सी साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन लिखा हुआ है सब स्टेज वाइज तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी फॉर्म आते हैं वो अपडेट आपको मिल जाए। जो लेटर है उसको मैं अभी ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आपको नई अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। नई अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। नई अपडेट में आपको एनसीवीटी अपडेट पर जाना है तो आपको लेटर यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो टाइम टेबल है डीजीटी का उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। एनसीवीटी अपडेट में मॉडल पेपर सब कुछ है आपको इस वेबसाइट पर, जो कि सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी मिलते हैं। वेबसाइट में बता दो globaliti.org, ठीक है। ये चीजें बताना जरूरी है, हालांकि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ कौन सी मीडिया है या मीडियम है जिसके थ्रू आप हमारे तक पहुंच सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर की जो एनसीवीटी की जो वेबसाइट है, अभी यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज अपडेट में तो ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द आ जाएगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि लेटर्स पहले आ जाते हैं और अपडेट यहाँ पर बाद में होता है, तो हो सकता हो ऐसा कोई केस संभव है, ठीक है। फिलहाल इसको हम मिनिमाइज करते हैं और लेटर आपको शो करता हूं मैं। ये लेटर आपके सामने है और यहाँ पर इसका ऊपर की तरफ चलते हैं तो टाइटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लेटर देख रहे होंगे आप 28 सितंबर 27 लिख दिया मैंने, 28 सितंबर का है ये लेटर, ठीक है। और आज की डेट क्या है, आज है 29, ठीक है। ये कल का लेटर है और इसमें क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव शेड्यूल मतलब जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। कई बार बहुत से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसमें हमने जो डेट दिया, अगर 15 जुलाई से एग्जाम कराते हैं फॉर एग्जांपल, तो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन टेंटेटिव मतलब ये रहता है लगभग वही एग्जैक्ट डेट भी कई बार हो जाती है, सेम डेट पे भी हो सकता है, बाकी 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। किसके लिए टाइम टेबल है, शेड्यूल में आपको बता दो। सेशन 2000, ठीक है, सेशन 2021 से 23 वाले बच्चे, यानी जिनका एडमिशन 2021 में हुआ था, अब वो सेकेंड ईयर में है, तो उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा का टाइम टेबल यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा ये 2 ईयर ट्रेड के लिए था। उसके अलावा बात करें 2022 में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अभी जिनका नया एडमिशन हुआ है 2022 में, इनका सेशन 2022 से 24 रहेगा। तो इनके फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम होगा, तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम किस डेट में होगा वो टाइम टेबल आपके सामने है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 1 ईयर की ट्रेड होगी, 2022 से 2023 में ही खत्म हो जाती है, तो उनका भी 1 ईयर या फर्स्ट ईयर जो भी कह लीजिए उसका एग्जाम का टाइम टेबल ये है, और 6 मंथ का, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, मैं इसको नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ। इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि क्या 2023 का जो एग्जाम होना है, यानी जो एग्जाम होगा 2023 में होगा, ठीक है। जिस सेशन का मैंने अभी ऊपर लिखा था 21 से 23 के बच्चे का सेकेंड ईयर, 22 से 24 के बच्चे का फर्स्ट ईयर और 22 से 23 1 ईयर वालों का फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो इनका ये एग्जाम है। अब इसमें वेरिफिकेशन बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना है, और आप ये वीडियो देखोगे नहीं, आगे पीछे भगा के बंद कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद आप परेशान हो जाओगे, सर मेरा तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो सर मेरा तो ये एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, एडमिशन कराने के बाद आप सो जाते हैं, ठीक है। आप आईटीआई अगर कर रहे हैं तो आईटीआई जिम्मेदारी के साथ कीजिए, उसके सभी पहलुओं पर कॉलेज के साथ डटे रहिए। इवन मैं भी कॉलेज से जुड़ा हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि एडमिशन हो गया, बच्चे को ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है या कोई भी काम करना है तो ओटीपी तक नहीं बता पाते हैं। होता क्या है, आज मोबाइल खरीदे, नंबर बंद हो गया, बदल दिए, तीसरा मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर बदलते रहते हैं, समस्या हो जाती है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए जिनका नया एडमिशन उनको पहले वार्न कर दे रहा हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चालू रखिएगा। जो एडमिशन के समय आप दिए हैं, लगातार आप 2 साल आईटीआई जब तक करेंगे आपको जरूरत पड़ती रहती है, नहीं तो समस्याएं होती है। अब जैसे प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, प्रोफाइल वेरिफिकेशन 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 को होगा, और ये सभी बच्चे को जरूरी है प्रोफाइल वेरिफिकेशन कराना जिनका एडमिशन
22 में हो रहा है, ठीक है। ऐसे सभी बच्चे प्रोफाइल वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। इस टाइम टेबल भी आगे मैं बता रहा हूँ। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर दिया है प्रोफाइल ग्रीवेंस विल बी ओपन। अगर थोड़ा बहुत कोई करेक्शन होगा, मतलब कोई मिस्टेक होगी, नाम पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन वगैरह में ऐसा कोई करेक्शन है, वो भी होगा इसी दौरान, ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, फिर भी इस चीज को याद रखिए। उसके बाद प्रोफाइल का जो आप ग्रीवेंस करेंगे, जो शिकायत करेंगे, वो 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच सही होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉलेज के द्वारा सेशनल, मार्क्स, फीस ये सब अपलोड करने की जो डेट है वो 15 मई से है, 15 मई 2023, ठीक है, 2023। इसके पहले की जो डेट थी वो 2022 की डेट थी। जो इसके पहले आपने जो देखा है, ये जो डेट थी 2022 की थी, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 में ये काम हो रहा है आपका। कौन सा? ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का। उसके बाद प्रोफाइल में जो प्रॉब्लम है वो भी आपका जनवरी 2023 यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लग रहा है बाई मिस्टेक इन्होंने 22 लिख दिया है, क्योंकि जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, तो 30 दिसंबर तक जब ये होगा तो उसके बाद ये रिजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 2023 होना चाहिए था, बाई मिस्टेक 22 लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मैंने सेशनल वगैरह बता दिया, चलिए सेशनल वगैरह कॉलेज का काम है, इसे फिलअप करेगा, मई में ये फिलअप होगा, ठीक है। मई महीने में, मई 2023 में आपके सेशनल भरे जाएंगे, कितना सेशनल, अटेंडेंस, फीस, ये सब। तो उसके पहले सब आप अपना कॉलेज को सब क्लियर रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं डेट की, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल की जो डेट है, ठीक है, प्रैक्टिकल की डेट 3 जुलाई से है। 3 जुलाई से परीक्षा होगी, 3 जुलाई से 7 जुलाई तक, 3 जुलाई से 7 जुलाई 2023। इसके बीच जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे सभी के, जितने भी नए एडमिशन फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सबके एग्जाम प्रैक्टिकल के कब होंगे? 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच होंगे, ठीक है। और अभी जो बैक पेपर एग्जामिनेशन है, सेमेस्टर के हो या एनुअल हो, तो अभी उस पर एग्जैक्ट कोई डेट नहीं मिल पा रही है। पहले एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि संभवतः अक्टूबर में हो सकती है, लेकिन अब कुछ अंदाजा ऐसे सुनने में बातें आ रही है कि नवंबर में हो सकती है। एग्जैक्ट कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इवन ये लेटर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम इसको एक टेंटेटिव लेटर भी मान के चलिए। जब जैसे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, वैसे भी जो डेट है, डेट वही रहेगी। पहले ही भी डीजीटी ने बोल रखा था कि जुलाई में परीक्षाएं कराएगा। जो नए सत्र में एडमिशन होना है, ये टाइम टेबल सही करना चाहते हैं। शेड्यूल लंबा जो हो जाता था, लेट हो जाती थी परीक्षाएं, मार्कशीट का रिजल्ट आने में लेट होता था, वो सब सुधार रही है डीजीटी। तो उसी क्रम में ये टाइम टेबल मान के चलिए, अब तो जुलाई में एग्जाम होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो गया। उसके बाद सीबीटी, जो ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है आपकी, सीबीटी परीक्षाएं 10 जुलाई से होनी है, ठीक है। 10 जुलाई 2023 से सीबीटी के एग्जामिनेशन होने हैं। और उसके पहले आपका जो हॉल टिकट है वो जून महीने में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर मैपिंग, नंबर अपलोड, ये सब चीजें खैर आप बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। और डीजीटी का फिर से प्लान है कि 14 अगस्त को रिजल्ट दे दें 2023 को। इससे बेनिफिट क्या होगा कि टाइम से आपको रिजल्ट मार्कशीट मिलेगा, तो अन्य कोर्स अगर आप करना चाहो तो कर पाओगे। अदरवाइज होता है क्या कि रिजल्ट इतना लेट आता है आईटीआई का कि आईटीआई पास होने के बाद बच्चा अगला कुछ नहीं कर पाता, अगला कोई कोर्स है या फिर कुछ करना चाहता है तो उसका लेट हो जाता है रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम टेबल है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि जो एग्जाम है, एग्जाम भले ही आपका जुलाई 2023 में होने वाला है, लेकिन ये जो जुलाई 2023 है, इसको आने में समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हम लोग इंडियन हैं और इंडियन कल्चर में अक्सर त्योहार, ये सब चीजें, सेलिब्रेशन आते रहते हैं। कभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, फिर सर्दियां आ जाएंगी, मतलब सर्दियों को भी इंजॉय करते हैं लोग बहुत से। उसके बाद जनवरी, फरवरी, बहुत होली आ जाएगा। तो इतने त्योहारों के बीच हम लोग बिजी रहेंगे और टाइम यूं निकल जाएगा और आपको तैयारी का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ाई लिखाई करना है तो कीजिए, अदरवाइज वीडियो हम बंद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद की बात आप सुनोगे तो आपको बुरा लगेगा। फिर आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है कमेंट में निकाल देंगे, फिर वो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे इसके आगे वीडियो देखें। और जो नॉर्मल खबरें लेनी थी तो खबर खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम सिर्फ पढ़ाई बात करेंगे। तो ग्लोबल आईटीआई की मोबाइल ऐप पर सिर्फ फिटर और इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो 2 ट्रेड के एटलीस्ट बच्चे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर अभी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस थ्योरी की मिल जाती हैं, जिससे आप क्या करते हैं, कंप्लीट
जो बुक होती है ना थ्योरी की, ट्रेड थ्योरी, वो आप पढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो एग्जाम होगा सीबीटी में किसका होगा, थ्योरी का होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। मेन दो ही सब्जेक्ट रह गए आपके, ठीक है। थ्योरी के अंदर एक ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसा आपको पहले से ही पता है। तो ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन सिर्फ 6 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा इसका सीन नहीं रहता है, बहुत सिलेबस मर्ज कर दिया गया। सिलेबस पर भी जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, जो पहले चीजें थी उसको ऑफिशियली अब मर्ज कर दिया गया बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चैप्टर वाइज थ्योरी पूरा पढ़ सकते हैं, और अभी आपके पास समय है, अभी से आप ज्वाइन कर लोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, तो लास्ट में क्या होगा, जब लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाते हैं आपको अलग अलग चैनल पर, मेरे चैनल पर या अन्य चैनल पर, बहुत से चैनल पर आपको एमसीक्यू वीडियो सॉल्व कराए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको तब करने में मजा आएगा जब आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसलिए जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना, लेक्चर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम ही नहीं पास करना है, उसके बाद भी तो हमें कुछ करना है, ITI बेसिस पर नॉलेज भी तो गेन करना है। तो नॉलेज प्लस रिजल्ट दोनों चाहिए, तो ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही, और वहां पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मेरा सजेशन है। बाकी जो मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, और दूसरी चीज की जो आपका बैक पेपर का है, तो बैक पेपर का अभी एग्जैक्ट कोई शेड्यूल जो है मेरे पास उपलब्ध नहीं है, और अभी तक सिर्फ अंदाजा ही चल रहा है कि हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में हो। जैसे भी कोई ऑफिशियल अपडेट या अनऑफिशियल कुछ जानकारी मिलेगी, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ITI में तो बहुत सी समस्याएं रहती हैं, लेकिन समय पर धीरे धीरे अभी पहले की अपेक्षा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा जल्दी रिजल्ट लाना, जल्दी मार्कशीट देने की कोशिश करना। हालांकि जल्दी करने की कोशिशों में भी अभी बहुत सी कमियां रह जा रही हैं, हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो सब चीजें भी सुधर जाए, जैसे कि QR कोड की समस्या हो, मार्कशीट डाउनलोड ना होने की समस्या हो, या बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार बच्चे से मतलब फेस कर रहे हैं, और बैक पेपर के लेकर भी काफी बच्चे परेशान हैं, और इस पर भी कुछ ज्यादा एक्टिविटी दिख नहीं रही है। तो एटलीस्ट वेट ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई संभावना ऐसी नहीं दिख रही है। जब भी कुछ और नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जरूर मैसेज दूंगा लास्ट में कि पढ़िए, चीजों को समय रहते जाग जाइए। अगर कहीं आप एडमिशन ले रहे हैं अपना, सिर्फ पैसा तो बड़ी चीज नहीं है, पैसा आप खर्च करते हैं दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो आप समय खर्च करते हैं 2 साल ITI में, तो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए खर्च कर देना कहीं कहीं बेकार है। तो आप लोग जरूर पढ़िए, और थैंक यू।